राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। सच्ची माने सच्ची। अगर एक कली भी आप श्री जी के चरणों में भाव से अर्पित करेंगे ना, तो श्री जी ऐसा मानेंगे मानो आपने फूलों का पहाड़ अर्पित कर दिया। राई बहुत छोटा दाना होता है, मतलब बहुत छोटे भजन को हमारी लाडली जो सुमेरु के समान मानती हैं। ऐसा हमें कब सौभाग्य मिलेगा कि हम भाव में भर करके पुष्प और कलियों की सुंदर आभूषण और माला बनाकर अपने स्वामी जी को अर्पित करूंगी। और क्वचित हो संबीजयामि, क्वचित श्री जी विराजमान है, पंखा लिया हाथ में और मंत्र जपते हुए या पद गुनगुनाते हुए हवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये भाव प्राप्त करने का उपाय है। इसे ऐसे मत मान लेना गौड़ बात। आचार्य चरण कह रहे हैं एक पंखा रखिए, उसे श्रृंगारित कीजिए। अगर अर्थव्यवस्था हो थोड़ा इत्र उसमें लगा दीजिए, सुगंधित वायु, और फिर ऐसे नाम सेवा या छवि सेवा को बैठ करके ऐसे दर्शन करते हुए पंखा, आप देखना एक दिन रोने लगोगे, ऐसा प्रेम उदय होगा। ये पक्की बात, जो आपको बहुत छोटी बातें लग रही हैं, इन्हीं से महाप्रेम उदय हो जाता है। पंखा करते करते कभी आपके अंदर ऐसी दैन्यता आ गई कि लाडली जी इतने दिन हो गए सेवा करते, एक झलक तो दे दो। आर्त भाव आने लगेगा, रोना आने लगेगा। श्री जी कभी तो ये बता दो कि ये सेवा आपको कैसी लगी, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। धीरे धीरे आप बात करने लगेंगे, ये भाव की बातें हैं। तो कभी संबीजयामि, सुंदर पंखे से हम आप युगल सरकार को वायु सेवा करें, करना चाहिए। सेवा सौंज में जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, एक मोर पंख का और एक पंखा और एक चंवर, छोटा सा ही सही, वो सेवा के लिए होना। अगर चंवर आदि के लिए अर्थ नहीं तो 2 मोर पंख, उन्हीं को अमनिया करके ऐसे बात, उतने से ही राजी हो जाए। बहुत, ये तो भावोत्सवेन भजताम रस काम। अच्छा नहीं है तो वृंदावन के वृक्ष का एक कोई लच्छा ले लिया और उसी से ऐसे ऐसे करोगे, रीझ जाएंगी हमारी लाडली जो। संबीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितम, सुंदर ऋतु के अनुसार जल, सर्दी है तो गुनगुना जल, हल्का सा जो बहुत सुखद लगे। गर्मी है तो सुराही आदि का रखा हुआ शीतल जल, थोड़ा सा कर्पूर डाल देते हैं जैसे गर्मी है, और थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित कर देते हैं, सुगंधित स्वादिष्ट जल अपनी प्यारी जू को, प्यारे जू को पिलाते। भाव का खेल। अगर ये सब कुछ नहीं है तो जल ही, ऋतु के अनुकूल जल लेकर के प्यारी जू, प्यारे जू को पिला। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भोग के समय ही जल पधरा। ये तो कभी भी मन आया, पात्र में जल लिया और अर्पित किया, पवा रहे हैं श्री जी को, जल पवा रहे हैं। कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम। हम भावना करें कि ये जो हम जल अर्पित कर रहे हैं अमृत तुल्य है। देखो कैसे प्यारी जू पान कर रहे हैं, पहले प्यारी जू ने पान किया, फिर देखो लाल जू पान कर रहे हैं। कितने सुख की बात हमारे द्वारा अर्पित पाते हैं। यहाँ जो भी सेवा होती सीधे निकुंज में हो रही है, ऐसा ना समझो कि छवि की सेवा हो रही है। एक तो महल है उनका और दूसरी बात हम उनके हैं, तो सीधे हमारी सेवा वो यहाँ है, हमारे बीच में है। जो हम सेवा विराजमान की उसमें साक्षात विराजमान है। ये भावना नहीं करनी कि इस सेवा का फल होगा कि हम प्रगट सेवा पाएंगे। हम प्रगट सेवा करें, वो अभी विराजमान है। धीरे धीरे हमारे नेत्र निर्मल होंगे, ये हम देख पाएंगे।